अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेजर एंड ट्रायल बैलेंस के लेक्चर 3 के साथ आपके पास मौजूद हैं। इस लेक्चर में मज़ीद हम कुछ पास पेपर्स के क्वेश्चन देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। चले अब हम अल्लाह का नाम लेकर पढ़ना शुरू करते हैं। तो भाई ये है बेसिकली 2013 का क्वेश्चन है। किस ईयर का है? 2013 का। अच्छा, हमने काम करना है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। कह रहा है मेंटेन कैश अकाउंट। कह रहा है मेंटेन का मतलब है प्रिपेयर, कैश अकाउंट बनाओ, अकाउंट पेबल्स का अकाउंट बनाओ इन द जर्नल लेजर। तो कहता है आपने सिर्फ दो अकाउंट बनाना है, एक कैश का अकाउंट बनाना है और एक अकाउंट्स पेबल का अकाउंट बनाना है। तो जनाब चलें जनाब, हम बड़े अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे तरीके से बना लेते हैं। एक ये बन गया अकाउंट और एक बन गया ये तो हमने दो अकाउंट बना लिए भाई। अच्छा, ये दो अकाउंट हमने बना लिए। अब हम देखें, सिर्फ कैश का अकाउंट बनाना है तो आपने लिख दिया कैश अकाउंट, और जिसका नंबर क्या रखा है इन्होंने, नंबर 11। नंबर भी लिख दें आप, ये रेफरेंस है। फिर अकाउंट्स पेबल का अकाउंट बनाना है, अकाउंट्स इसका नंबर है 21। ये दो अकाउंट बनाना है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अब ये दोनों टी अकाउंट बनाने हैं। अच्छा, अब इसको देखें, सिलसिला ये है, अब हम शुरू से पढ़ते हैं। ऑन दिसंबर 31, 2012 द लेजर ऑफ नवीद हाशमी ट्रेडर्स, कंपनी का नाम क्या है, नवीद हाशमी ट्रेडर्स, शोज द फॉलोइंग बैलेंसेस आफ्टर क्लोजिंग प्रोसेस। कैश का बैलेंस कितना पड़ा हुआ है भाई? इस कैश का बैलेंस पड़ा हुआ है इस डेट में, जाहिर बात है इस डेट का ये क्लोजिंग बैलेंस है, इस डेट का क्लोजिंग बैलेंस है। और ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2013 ही मेड द फॉलोइंग एंट्रीज इन हिज जर्नल। ठीक, तो ऑन दिसंबर 31, 2012 लेजर ऑफ नवीद हाशमी ट्रेडर शोज द फॉलोइंग बैलेंसेज आफ्टर क्लोजिंग प्रोसेस। कैश का बैलेंस है 64,000, यानी 31 दिसंबर 2012 में कैश का बैलेंस है 64,000। तो ये 2013 के लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो इसके लिए डेट क्या होगी, 1 जनवरी 2013। बैलेंस ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग था, क्लोजिंग के लिए बैलेंस कैरिड डाउन यूज़ करते हैं और ओपनिंग के लिए बैलेंस ब्रॉट डाउन यूज़ करते हैं 64,000। उसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का बैलेंस है 1,36,000 रुपये। अब रिक्वायरमेंट में, ये जो रिक्वायरमेंट है इसमें मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का नहीं बोल रहा है कि उसका भी अकाउंट बनाए, हम इग्नोर करेंगे। अकाउंट्स पेबल का बैलेंस है 20,000, तो ये ओपनिंग बन जाएगा 1 जनवरी 2013। बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये 2012 के लिए क्लोजिंग था यानी बैलेंस कैरी डाउन था। अब ये 2013 के लिए बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा। और अकाउंटिंग में बैलेंस ब्रॉट डाउन के मीनिंग होते हैं ओपनिंग बैलेंस। और अकाउंट्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस कहाँ पर आता है, नॉर्मली क्रेडिट में। और कैश का ओपनिंग बैलेंस कहाँ पर आता है, नॉर्मली डेबिट में, क्योंकि कैश का क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता। अब जनवरी में ट्रांजैक्शंस हुए, अब हम पोस्ट करेंगे ट्रांजैक्शंस को। तो देखिए पहली एंट्री क्या बनाई, अकाउंट्स पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट। तो अकाउंट्स पेबल डेबिट 2 जनवरी का मतलब है 2/2, और कैश क्रेडिट 14,000।
2 जनवरी 22। क्रॉस रेफरेंस लिखेंगे, अकाउंट पेबल डेबिट है तो क्रॉस रेफरेंस बन जाएगा कैश, और कैश का क्रॉस रेफरेंस बन जाएगा अकाउंट्स पेबल। फिर जनवरी 2 को हमने डील कर लिया। जनवरी 5 में परचेजेस डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट और कैश क्रेडिट। हमने परचेज का अकाउंट नहीं बनाना क्योंकि दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में कह रहा है सिर्फ कैश का अकाउंट बनाओ और अकाउंट्स पेबल का अकाउंट बनाओ। तो अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो रहा है 10,000 रुपये से, और जनवरी 5 का मतलब है 5/1, 10,000 से क्रेडिट हो रहा है, और कैश भी क्रेडिट हो रहा है 7,500 से, और डेट है जनवरी 5। तो क्रॉस रेफरेंस में क्या लिखा हुआ है, डेबिट में परचेजेज अकाउंट, तो परचेज इसका भी क्रॉस, क्योंकि क्रेडिट का क्रॉस रेफरेंस डेबिट होता है तो परचेजेज, तो क्रॉस रेफरेंस भी लिखने की आदत रखें आप। फिर उसके बाद जनवरी 11 में कैश डेबिट हो रहा है 12,000 से, 12,000 से कैश डेबिट, और जनवरी 11 का मतलब है 11/1, और क्रॉस रेफरेंस बन गया सेल्स 11/1। फिर जनवरी 18 में अकाउंट्स पेबल डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, तो अकाउंट्स पेबल डेबिट हो रहा है 2,800 से, और क्रॉस रेफरेंस बन गया परचेज रिटर्न, और 18 जनवरी का मतलब है ये 1 होगा, सॉरी 18/1। फिर जनवरी 26 में कैश क्रेडिट हो रहा है 14,000 से, और क्रॉस रेफरेंस होगा रेंट एक्सपेंस, क्योंकि क्रेडिट का क्रॉस रेफरेंस डेबिट होता है, तो रेंट एक्सपेंस, और डेट है 26/1। ये भी वही 1 है, सॉरी 2 लिख दिया गलती से, ये 1 है। तो अब हम इसको देखें, चेक कर लेते हैं। कैश का 64,000 था, अकाउंट्स पेबल 20,000 था। पहले में कैश क्रेडिट हो रहा है 14,000 से क्रेडिट, और अकाउंट्स पेबल डेबिट। फिर अकाउंट्स पेबल क्रेडिट 10,000, कैश क्रेडिट 7,500। फिर कैश डेबिट हो गया 12,000 से डेबिट। फिर अकाउंट्स पेबल क्रेडिट 2,800 से। सिर्फ अकाउंट्स पेबल और कैश को हमने कंसीडर करना है। फिर कैश क्रेडिट 14,000 से। अब हमने बना दिया, अब हम इसको बैलेंस करेंगे, तो 64 प्लस 12,000, तो ये आ गया विच साइड इज़ ग्रेटर सर, डेबिट साइड, तो 76,000। सेम बैलेंस यू विल राइट ऑन द लेसर साइड। अब 76,000 में से आप इन तमाम को माइनस करें, तो 14,000, फिर उसके बाद है इसको आप माइनस किया आपने, फिर दिस माइनस किया, तो ये आ गया 40,500। कितना आ गया? 40,500। इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं अकाउंटिंग में? बैलेंस कैरी डाउन। क्या यूज़ करते हैं? तो दोबारा क्रॉस चेकिंग कर लेते हैं। 76 में से ये सारे माइनस करें, तो जब इसमें से आपने इन तमाम को माइनस किया तो 40,500। हर बैलेंस कैरी डाउन अगले पीरियड का मतलब है 1-2 फरवरी 1 बैलेंस ब्रॉड डाउन बनेगा। बैलेंस ब्रॉड डाउन 40,500। इसी तरह अब अकाउंट पेबल में किस साइड की रकम बढ़ी है? क्रेडिट साइड। तो ये आ गया 30,000, और यही सेम बैलेंस यू विल राइट ऑन द लेसर साइड 30,000। और बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा भाई? बैलेंस कैरी डाउन इन दोनों को ऐड करके 30,000 में से माइनस करें, तो ये आ जाएगा 30,000 माइनस 14,000 माइनस 2,800, तो ये आ गया 13,200। और ये बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा 1 फेब में। बैलेंस ब्रॉड डाउन 13,200।
तो देखें इस क्वेश्चन में हमने कैश का अकाउंट बनाना सीखा और सिर्फ अकाउंट्स पेबल का अकाउंट बनाना सीखा, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट का पार्ट था। तो स्टूडेंट्स आपको ये तमाम चीज़ें आई होप कि आपको तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, फील फ्री टू आस्क एनी टाइम। और इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए